नमस्कार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है सेम वर्ड एज डिफरेंट वर्ड में इनफ वर्ड को हम स्टडी करेंगे। और इसी तरह से आप जो है अगर इसको इजी वे में पढ़ते रहे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही जो है वो बढ़िया फील होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से बिल्कुल कवर होते हैं। और सुनिए, यहाँ से अगर आप कर लेते हो तो हर एक चीज़ जो डिफ़िकल्टी जो है वो पैदा करती है एग्जामिनेशन के दौरान, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 43 का इनफ शब्द जो है वो शुरू करते हैं। रेनन मार्टिन किताब में पढ़ते रहिए। एक बात और, यहाँ रेनन मार्टिन की किताब के अंदर हम एक परिवर्तन भी करने वाले हैं, ठीक है? तो उस परिवर्तन को भी आपने ध्यान में रखना है, तो एंड तक बने रहिए। और जो है हम अभी इन्हीं दिनों में जो है आने वाले संडे से टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज का ख्याल रखें और ज्वाइन करिए। जिनका सिलेबस हो गया है वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको एवोल्यूशन समय पर मिलता रहे, ठीक है? टेस्ट सीरीज जो होगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल इजी वे में आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर ही। आप कनेक्टिव रहेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला शब्द जो है, पहला सेंटेंस जो है, देयर इज इनफ टाइम। देर इज इनफ टाइम। मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो ये हमारी हो गई वर्ब। देर इज इनफ टाइम, ये हमारी हो गई क्या, वर्ब हो गई। अब ठीक है, तो देर हमारा जो है वो सब्जेक्ट रियल नहीं है, ठीक है? रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट बाद वाला होता है। चलो छोड़िए इसको। मान लीजिए देर इज क्या है, इनफ टाइम है। टाइम क्या है, इनफ है। तो यहां पर ये ख्याल रखें कि इनफ टाइम टू स्पेयर व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय है। तो यहाँ फ्रेज बन रही है। पहली फ्रेज तो ये है, दूसरी फ्रेज ये है, और तीसरी फ्रेज ये है, और चौथी जो है यहाँ से टू से लेकर स्पेयर तक। यहाँ एक तरीका आज मैं और बता रहा हूँ आपको। अगर आपके सारे तरीके फेल हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के सारे तरीके फेल हो जाते हैं, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। कौन सा तरीका, कि फ्रेजेस काटिए, सारी फ्रेजेस काटिए। आपको पता होना चाहिए कि इज अकेला वर्ड जो है वो एक फ्रेज है ना, एमएचएम के अकॉर्डिंग फ्रेज है। देर अकेला वर्ड जो है वो एक फ्रेज की तरह से बन रहा है। इनफ टाइम दो शब्द मिलकर एक फ्रेज बन रहे हैं, ठीक है? हम इनफ को टाइम को अलग अलग करके इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं निकाल सकते, सॉरी इसका स्पोकन नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद में टू और स्पेयर एक साथ लिखेंगे। अब हुआ क्या, ये तो सब्जेक्ट का जो है ना अनरियल सब्जेक्ट छो, ठीक है? और ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गई, वर्ब हो गई। अब इसके बाद में ये जो पार्ट आता है ये एक फ्रेज है, और उसके बाद में ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये रियल सब्जेक्ट है इसका, ठीक है? तो अब हमें पता चला जो इनफ शब्द है उसको पहचानना है तो टाइम के साथ पहचाना जाएगा। किसके साथ, टाइम के साथ। तो देखिए टाइम जो है वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। अगर टाइम नाउन है और इसकी जो बॉन्डिंग है वो इसके साथ बिल्कुल सही बन रही है, इनफ टाइम फ्रेज बना रही है, ये एक जो है वो रियल सब्जेक्ट के रूप में एक क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड तो क्या हो गया, नाउन हो गया टाइम। अब हेडवर्ड के अलावा क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। समय कैसा है, पर्याप्त है। समय कैसा है, पर्याप्त है। तो पहले सेंटेंस के अंदर इनफ जो है वो क्या है, क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, दूसरा शायद आपको जो है वो थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आई हैव हैड हैड इनफ ऑफ दिस। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। देखिए फ्रेजेस काटिए। पहला क्या हो गया आपका, आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? हैव हैड क्या हो गया, वर्ब हो गया। हैव हैड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब पार्ट हो गया। इनफ ऑफ दिस जो है ये पूरा एक फ्रेज बन रहा है। याद रखिए, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। इनफ ऑफ दिस का मतलब होता है पर्याप्त, इसका पर्याप्त। अब मैंने कहा था कि जब वाक्य में ऑफ आ जाए तो खुश हो जाओ, ठीक है? और ऑफ के पहले वाला वर्ड क्या होता है, हेडवर्ड होता है। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जो है, ऑब्जेक्ट के रूप में जो है ये प्रयोग हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो अगर है, अगर वाक्य में ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो कौन सी फ्रेज होगी, ये नाउन फ्रेज होगी। कौन सी फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या होता है, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और हेडवर्ड होता कौन सा है, ऑफ के जस्ट पहले वाला। याद रखें, जिस किसी एक फ्रेज के अंदर ऑफ आ जाए तो ऑफ से जस्ट पहले वाला क्या होता है, हेडवर्ड होता है। तो इनफ यहाँ पे हेडवर्ड है। अब मुद्दा ये है कि आपका ये नाउन है कि प्रोनाउन है। रेनन मार्टिन इसे नाउन बताते हैं। क्या बताते हैं, कहते हैं कि ये नाउन है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये
नाउन फ्रेज का हेडवर्ड है, नाउन कह दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार ऑल आफ्टरनून इनफ। ठीक है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इससे पहले ये वाला रह गया भाई। ठीक है, 1 मिनट के लिए यहां पर वेट करते हैं। ये देखिए, आई नो वेल इनफ वट यू मीन। अब देखो, आई नो वेल इनफ वट यू मीन, पहली बात तो 2 क्लोज कट गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गई, पहले अब क्लोज काटनी पड़ेगी, पहले क्लोज काटिए इसकी। अब देखो, वर्ब तो 2 आई है इसके अंदर, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। एक तो नो आ गई वर्ब, और एक वट यू मीन वर्ब आ गई। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ब आई है, इसका मतलब कनेक्टिव तो इसमें यूज हुआ, 2 फ्रेजेस जो है 2 क्लोजेज है। तो पहली क्लोज तो आ गई ये वाली, पहली क्लोज तो ये आ गई, और दूसरी वाली क्लोज क्या आ गई, ये वाली आ गई है। ठीक है, पहले तो 2 अब इनफ इस क्लोज में है, इनफ इस क्लोज में है, तो इसकी बात करते हैं। अपने यहां तक ही देखेंगे, इसको छोड़ दो एक बार, इसको हमने मान लिया छोड़ दिया। ये भी आना चाहिए हमें, ये भी हमें पता होना चाहिए हमें क्या छोड़ना है, ये भी पता होना चाहिए। नो हमारी वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है। नो मैं जानता हूं, क्या जानते हो भाई, अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे जानते हो, अच्छी तरह से, आई नो वेल, आई नो वेल। पता चला कि वर्ब के बाद में, देखिए ख्याल रखिए, एक बात का ध्यान रखिए, यहां पे चलो एक टेक्निक बता ही देता हूं। ठीक है, एक आपको मैं टेक्निक बता ही देता हूं। आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, आई हमारा आ गया सब्जेक्ट, क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और नो क्या आ गया, वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब है। अब इसके बाद में कोई आया है, कोई फ्रेज आई है, वेल इनफ, तो ये क्या क्या चीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, और एडवर्ब हो सकती है। बहुत ही शानदार बात है ये। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जरा, आपको कॉम्प्लीमेंट पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे कि कॉम्प्लीमेंट में वर्ब कौन सी होगी, बी होगी या बी से रिप्लेस होगी। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक चीज होगा। कैसे, आई जो है वो क्या है, वेल इनफ है। वेल इनफ क्या है, आई है। क्या ऐसा है, आई वेल इनफ है क्या, वेल इनफ आई है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, 2 बच गए, 2 बच गए, 2 अल्लाह 2 बच गए। अब देखिए, ऑब्जेक्ट है क्या, आई नो वेल इनफ, आई नो वेल इनफ, मैं जानता हूं। कितना का जानते हो तुम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या जानते हो तुम, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, यानी ये जो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। आई नो हिम, आई नो द फैक्ट, आई नो मैं जानता हूं क्या, द फैक्ट, क्या जानते हो, द फैक्ट। तो ये वेल इनफ क्या का उत्तर नहीं दे रहा। ठीक है, ये वेल इनफ क्या का उत्तर जो है वो नहीं दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो बचा क्या, एडवर्ब, चेप दो। एडवर्ब को पहचानना शायद जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है वो नहीं आ रहा होगा, या फिर तंग करता होगा एडवर्ब को पहचानना। ठीक है, तो ये तरीका अपनाइए आप। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जो है वो, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कर लो। ये दोनों मिले तो आसानी से पता चले, नहीं मिले तो एडवर्ब कर दो। 99% ऑफ द केसेस में ये होगा। अब देखिए, ये दोनों तो मान लो एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। अब ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब फ्रेज में क्या क्या प्रयोग हो सकता है, हेडवर्ड भी एडवर्ब होगा, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी एडवर्ब होगा। ये कोई एडवर्ब फ्रेज है और उसमें 2 शब्द है, तो भाई साहब दोनों ही क्या होंगे, एडवर्ब ही होंगे। अब इसमें वेल जो है ना, वो भी एडवर्ब है। तो पता करो कि वेल जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, मैं वेल नहीं, वेल इनफ, ठीक है, नहीं, नो वेल, यानी ये इस वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एडवर्ब है। वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें तो इनफ का पता करना है। इनफ भी एडवर्ब है, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है, वेल को, क्योंकि ये एक फ्रेज है, तो ये एक दूसरे में से किसी को ही क्वालिफाई करेगा। अब ये हेडवर्ड है, तो हेडवर्ड इसको मॉडिफायर को थोड़ी ना क्वालिफाई करेगा, मॉडिफायर हेडवर्ड को क्वालिफाई करेगा। तो वेल को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, ये हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस गिटार ऑल आफ्टरनून, सारे दिन तू गिटार की प्रैक्टिस करता है, इनफ, बहुत हो गया। बाद में क्या लगा है, ठीक है, बाद में क्या लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है। तो
ये एक्सक्लामेटरी वर्ड की तरह इंटरजेक्शन वाली बात भी हम कह सकते हैं। तो ये साइन लगा है, इस आधार पे इसको हमने बोल दिया कि ये इंटरजेक्शन जो है वो हो सकता है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है ये। क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड है। आगे चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव इनफ वर्क, वी हैव इनफ वर्क टू कीप देम बिजी। अब वी हमारा सब्जेक्ट आ गया, हैव इनफ क्या आ गया, सॉरी हैव क्या आ गया, वर्ब आ गई। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। इनफ कोई वर्ब थोड़ी ना है। ठीक है, वी हमारे पास है, क्या है भाई, इनफ वर्क, पर्याप्त काम। फ्रेज दोनों एक साथ कटे। वर्क क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करता हुआ ये क्या, इनफ एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, दे हैव इनफ एंड वी डू पुअरली लिव। ठीक है, दे हैव इनफ, दे हैव, अब देखो ये दे है, दे हैव सब्जेक्ट और वर्ब, उनके पास क्या है, इनके पास है, क्या है बोलो, पर्याप्त है। अब ये अकेला वर्ब है, एंड कंजक्शन आ गया, वी डू पुअरली लिव, ये क्या आ गया, एक और क्लोज आ गई। तो हमें इतने से लेना देना है। हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य है ये इतना सेंटेंस ढंग से पढ़ ले आप, इधर वाला। तो ये तो है दे हैव इनफ, उनके पास पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है। तो ये क्या बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर है और इनफ लास्ट में आया है तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। देखिए जरा, मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड प्रोनाउन होगा, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड जो है वो प्रोनाउन होगा तो उसके बाद में वर्ब आ सकती है, उसके बाद में ऑफ आ सकता है, उसके बाद में क्या आ सकता है, ठीक है, फुल स्टॉप आ सकता है या एडवर्ब आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ सकता है, अपोस्ट्रोफियस आ सकता है। तो ये वाला काम तो यहाँ नहीं आएगा। इन तीनों में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है यहाँ पर, दे हैव हैड इनफ। देखिए, ठीक है, यहां पर ऐसे कर सकते हैं हम, ये एक क्लोज है एंड से जुड़े हुए, और ये जो है वो एंड कनेक्टिव आ गया, ये एक क्लोज और ये दूसरी, यानी यहां पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये वर्ड क्या बना, प्रोनाउन बना। क्या बना? प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट होने के कारण, नाउन फ्रेज होने के कारण, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड होने के कारण ये क्या बना है, प्रोनाउन बना है। इज द फिश कुक्ड इनफ। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब, फिश कुक्ड इनफ। ठीक है, द फिश तो क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये इज और कुक्ड क्या आ गया, वर्ब। अब बताओ, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कोई वर्ड है तो वो या तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा या वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इनफ फिश है क्या, फिश, फिश इनफ है क्या, पर्याप्त है क्या, नहीं, कुक्ड इनफ है। क्या है? कुक्ड इनफ है, इतना तो पता लगना चाहिए। ठीक है, द फिश कुक्ड इनफ, फिश जो है वो अच्छी तरह से पक गई थी। तो इनफ जो है ना, अच्छी तरह से पके होने के सेंस में कुक्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और कुक्ड तो है तो क्या है, एडवर्ब हो गया। कुक्ड को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एडवर्ब। वंस अगेन एक्सक्लामेटरी वर्ड, और यहां पर क्या आ जाता है, इनफ लगा हुआ है, तो ये कुछ नहीं देखना। अगर ये लग जाए ना तो आप इंटरजेक्शन कह दीजिए या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या वर्ड कह दीजिए, इसी की पहचान है, इतनी ही डेफिनेशन है। अब सुनिए, इस फ्रेज में हमने, इस स्लाइड में हमने, ठीक है, इस इनफ को क्या माना, नाउन माना है। क्या माना है? नाउन माना है। इनफ को क्या मान लिया हमने, नाउन मान लिया। मैंने कहा था करेक्शन करेंगे एक, ठीक है, शुरू में। इनफ को नाउन माना है, और इसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा ही नहीं जो नाउन होता है, इसमें ऐसा वर्ड लिखा ही नहीं जो नाउन बन रहा है इनफ। तो गड़बड़ हो गई भाई ये बात। इधर देखिए, बाद में क्या लगता है, ऑफ लगता है, बाद में क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो नाउन फ्रेज का हेडवर्ड तो है, डेफिनेटली हेडवर्ड नाउन और प्रोनाउन दो बन सकता है, तो ये नाउन नहीं होकर प्रोनाउन है। थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, यहां दे हैव हैड इनफ ऑफ दिस में इनफ प्रोनाउन, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ये परिवर्तन हमें करना था। ठीक है, इजी वे में रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने आप को एग्जामिन करिए, टेस्ट का सहारा लीजिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए अच्छी तरीके से, और ये सभी व्यवस्थाएं हम आपको यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी के एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। आइए और हिस्सा बनिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।